जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे साथियों का एक बार फिर से बीए सेमेस्टर वाला में। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए 6 सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का पेपर है। पेपर का नाम है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, यदि आपके विश्वविद्यालय में अभी तक आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर नहीं हुआ है, एग्जाम नहीं हुआ है, तो आप इस क्लास को मोस्टली देख सकते हैं। इसमें 100 प्रश्न हैं। ठीक है, और इस प्रश्न पत्र को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं साथियों। आज की क्लास जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे। चले पहला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा है। पहला प्रश्न पूछा है, भारतीय तिरंगे में किसे जगह देने का श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है? तो अशोक चक्र। ठीक है, अशोक चक्र को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय तिरंगे में लगवाया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इनको श्रेय दिया जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। चलें दूसरा प्रश्न आपका इसमें क्या पूछा था, अंबेडकर ने किस प्रकार की सरकार को प्राथमिकता दी थी? तो संवैधानिक लोकतंत्र को प्राथमिकता दी थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चले तीसरा प्रश्न आपका इसमें पूछा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के रूप में संदर्भित किया गया है? तो अनुच्छेद 32 को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 4 क्या है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया? तो आप सभी लोग जानते हैं सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए पांचवा प्रश्न आपका इसमें दिया है साथियों, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता का संबोधन किया किसने किया? तो भैया यानी जो गांधी जी थे उनको राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए जिन्होंने प्रश्न पत्र भेजा साथियों, उन्होंने प्रश्न पत्र को सही से नहीं भेजा। ठीक है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, फिर भी हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पेपर भेजा है। चले इससे क्या होता है, पेपर से जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनको आइडिया लग जाता है कि उनके एग्ज़ाम में किस तरह से प्रश्न आएंगे। और 100 प्रश्न में थे तो साथियों लगभग आपके 30 से 40 प्रश्न ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, हर साल रिपीट होते हैं, तो वो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ध्यान रखेंगे इस बात को। चले प्रश्न नंबर 6 आपका क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए सातवां प्रश्न आपका इसमें पूछा था, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। आठवां प्रश्न आपका पूछा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कटक में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। जो मैंने मॉडल पेपर कराए थे साथियों, बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं। ठीक है, जो लोग पढ़े होंगे उनको अच्छे से पता होगा। चलिए नवा प्रश्न है आपका, कौन सी पुस्तक सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई? तो द इंडियन स्ट्रगल और एन इंडियन पिलग्रिम। ठीक है, पिलग्रिम। ध्यान रखेंगे ये दोनों जो पुस्तकें हैं साथियों, ये दोनों पुस्तकें सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा लिखी गई हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चले प्रश्न नंबर 10 आपका पूछा था इसमें, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो अरस्तु निगमन पद्धति। क्या ये करेक्ट है? तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है, सुमेलित नहीं है ये। दयानंद सरस्वती ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, ये भी गलत है आपका। गांधी जी स्टडी ट्रस्टशिप, इसकी जो संघ है इसकी स्थापना किए थे, तो बिल्कुल ये करेक्ट है। ठीक है, गांधी जी ने ट्रस्टशिप की स्थापना की थी, आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, एक संगठन था ट्रस्टशिप। चलें 12वां प्रश्न आपका, गांधी के सत्याग्रह का कौन सा साधन नहीं था? तो वो हिंसक कार्य नहीं करते थे साथियों। ठीक है, बाकी असहयोग आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उपवास भी किए थे, लेकिन हिंसक कार्य नहीं करते थे। ठीक है, चले देखिए जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। चलिए 13वां प्रश्न आपका, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 14 क्या है, गुलामगिरी के लेखक कौन है? गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 15 पूछा था, एम.एन. राय के बचपन का क्या नाम था? तो नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलें 16वां प्रश्न क्या है, जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे साथियों। प्रतिक्रियावादी सामाजिक दर्शन के रूप में गांधीवाद की
निंदा किसने की? तो गांधीवाद की निंदा एम.एन. राय ने की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है। राजनीतिक दर्शन को राय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान क्या है? राजनीतिक दर्शन को जो एम.एन. राय हैं उनको सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान क्या था भैया? तो नवमानवतावाद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चले 18वां प्रश्न आपका क्या पूछा है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो राम मनोहर लोहिया जी ने की थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 19 क्या है। राम मनोहर लोहिया विश्वास करते थे, किस में विश्वास करते थे? समाजवाद में विश्वास करते थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 30 क्या है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया निम्न में से किस प्रकार के साधनों में विश्वास करते थे? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हिंसक और अहिंसक दोनों साधनों में विश्वास करते थे। ठीक है, वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए 21 नंबर प्रश्न क्या है आपका। रविन्द्रनाथ टैगोर की आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो इनकी आरंभिक शिक्षा सेंट जेवियर स्कूल में हुई थी। ये भी मैंने काफ़ी शानदार तरीके से बताया था। चलें अगला प्रश्न है। जनगण मन के रचयिता कौन थे? जनगण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है भैया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलें अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक से ज्योतिबा फूले प्रभावित थे? तो द राइट्स ऑफ मैन से ज्योतिबा फूले प्रभावित थे। चलिए अगला प्रश्न है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कब की थी ये भी मैंने बताया था आपको, जो मैंने की पॉइंट्स पढ़ा था। ठीक है, जो मैं की पॉइंट्स पढ़ाता हूँ उससे कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो की पॉइंट्स को मिस मत किया करिए आप लोग। ठीक है, तो एग्जाम में हाल में आप लोग भी मिस आउट हो जाएंगे प्रश्न पत्र से। देखिए अगला प्रश्न है आपका। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस काव्य रचना के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है साथियों आपका। वंदे मातरम पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत अरविंदो घोष ने की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए कभी कभी आपके एग्जाम में देखिए इंग्लिश में अरविंदो घोष लिखा है लेकिन हिंदी में अरविंद घोष लिखा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इसमें पूछा था भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 34 है। डिवाइन लाइफ लिखी गई, डिवाइन लाइफ अरविंद घोष द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 35 है। किसने आध्यात्मिक मानवतावाद का निर्माण किया? किसने किया था भैया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने मानवतावाद का निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 36 है। भारत पुनर्जागरण नामक पुस्तक के रचयिता हैं? भारत पुनर्जागरण नामक पुस्तक के रचयिता अरविंद घोष हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 37 क्या है। अरविंद घोष विख्यात हैं? अरविंद घोष लाइफ डिवाइन के लिए विख्यात हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 38 क्या है। अरविंद घोष का जन्म कहाँ हुआ था? अरविंद घोष का जन्म कलकत्ता में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रश्न नंबर 39 है। दीनदयाल अंत्योदय योजना किस मंत्रालय ने शुरू की? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 40 नंबर प्रश्न आपका पूछा है। एकात्म मानवतावाद संबंधी विचार किसका है? तो दीनदयाल उपाध्याय जी का है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 41 है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था? तो सरकारी नौकरी सम्मिलित नहीं था भैया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 42 क्या है। दीनदयाल उपाध्याय के समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान की अवधारणा को किस नाम से जाना जाता था? तो अंत्योदय के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 43 क्या है। दीनदयाल उपाध्याय किस धर्म के अनुयायी थे? दीनदयाल उपाध्याय किस धर्म के अनुयायी थे भैया? सनातन धर्म, हिंदू धर्म। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलें प्रश्न नंबर 44 है। राष्ट्र जीवन की दिशा किसकी रचना है? तो दीनदयाल उपाध्याय जी की है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
प्रश्न नंबर 45 देखिए, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएँ हैं उनके लिए मोस्टली है ये, क्योंकि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में और गोरखपुर के जो यूनिवर्सिटी है ये लगभग लगभग सेम ही प्रश्न आते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए प्रश्न नंबर 45 क्या है, लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो बी.डी. सावरकर थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी और गोरखपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है, इनमें सेम सेम प्रश्न आते हैं, और जो अदर विश्वविद्यालय हैं उनमें लगभग लगभग आपके साथियों 20 से 30 प्रश्न आपके सेम सेम आते हैं, ये हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए प्रश्न नंबर 46 क्या है, इंडिया हाउस किससे संबंधित है? इंडिया हाउस बी.डी. सावरकर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 47 पूछा है, आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक कौन थे? तो एम.एस. गोवलकर थे, ये भी मैंने काफ़ी शानदार तरीके से पढ़ाया था आपको, ठीक है। चलें, गोलवलकर हैं, ठीक है, गोलवलकर हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न था ये, मैंने पढ़ाया भी था आपको काफ़ी शानदार तरीके से। प्रश्न नंबर 48 क्या है, बी आर ऑनर नेशनहुड डिवाइड पुस्तक के लेखक कौन है? बी आर ऑनर नेशनहुड डिवाइड पुस्तक के जो लेखक है साथियों एस गोवलकर हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 49 क्या है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने की थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 50 है साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल का क्या नाम है? तो चैत्य भूमि है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। ये तो 100% हर साल पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 51 क्या है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का पिता कहा गया है? आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रश्न नंबर यहाँ पर 52 है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना साथियों 1828 में की गई, काफ़ी शानदार तरीके से मैंने बताया था, काफ़ी एक्सप्लेन करके। प्रश्न नंबर 53 क्या है, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? देखिए ये मैंने बोला था 120% गारंटी है मेरी, ये प्रश्न आएगा, देखिए बिल्कुल आ गया है। देखिए जो मैं बोलता हूँ 100% आपके एग्जाम में आएगा तो वो आ ही जाता है, ठीक है। चलें ध्यान रखेंगे इस बात को। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया भैया? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, ठीक है। संवाद कौमुदी एक पत्रिका थी साथियों, ठीक है, साप्ताहिक पत्रिका थी। चलें प्रश्न नंबर 54 क्या है, ब्रह्म समाज का उद्देश्य था? ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या है भैया? हिंदू धर्म में सुधार लाना, सभी धर्मों की अच्छाइयों को अपनाना, मूर्ति पूजा का विरोध करना, ये सभी क्या है, ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। प्रश्न नंबर 55 नंबर, निम्नलिखित में से किसका समर्थन राजा राम मोहन राय ने किया? तो विधवा पुनर्विवाह का, ठीक है, इन्होंने समर्थन किया था। चलिए प्रश्न नंबर 56 क्या है, राजा राम मोहन राय को किस मुगल बादशाह ने राजा की उपाधि दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रश्न नंबर 57 है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 58 क्या है, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। प्रश्न नंबर 59 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा आत्मीय सभा का गठन किया गया? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। देखिए अगर मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ाऊंगा तो 30 मिनट की जगह आपका 60 मिनट 1 घंटा हो जाएगा, तो ठीक है मैं जल्दी जल्दी पढ़ाने का प्रयास करूंगा हिंदी में, क्योंकि हमारे पास आपके 95% बच्चे हिंदी माध्यम से हैं, ठीक है, तो इनका ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी है। चलें, मिरात उल अखबार का प्रकाशन किसने किया था? ये भी काफ़ी एक्सप्लेन करके मैंने बताया था साथियों, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कब किया गया था ये भी बताया था। चले 61 नंबर प्रश्न है, अच्छा जिनके कॉलेज में अभी एग्जाम नहीं हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, ठीक है, सभी मॉडल पेपर देख लीजिएगा एक एक बार। चलिए प्रश्न नंबर 61 क्या है, मराठा शक्ति का उत्थान किसकी रचना है? मराठा शक्ति का उत्थान गोविंद रानाडे का है, ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, रानाडे को गुरु महादेव कहकर कौन पुकारते थे? तो
जो विनोबा भावे थे, ये रानाडे को गुरु महादेव कहकर पुकारते थे। चले अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो 12 जनवरी 1883 को हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी का हर साल जन्मदिन, युवा दिवस 12 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, चले 64 नंबर प्रश्न क्या है, स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था? तो इनके बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला देखेंगे प्रश्न क्या है साथियों, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो काफ़ी एक्सप्लेन करके मैंने बताया था, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम था। अमेरिका के किस शहर में स्वामी विवेकानंद के नाम पर एक सड़क का निर्माण किया गया है? तो शिकागो में किया गया था। ठीक है, शिकागो में इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त भाषण दिया था शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में। इन्होंने जितने भी वर्ड बोले हैं साथियों, आज भी शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसकी सीढ़ियों पर एक एक वर्ड इनके द्वारा जो बोला गया था वो आज भी सीढ़ियों पर लिखा गया है। ठीक है, तो गूगल करके देख लीजिएगा, काफ़ी शानदार भाषण दिए थे। चले प्रश्न नंबर 69 क्या है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 70 क्या है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बेलूर मठ में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 71 क्या है, स्वामी विवेकानंद का नाम विवेकानंद किसने रखा था? तो महाराजा अजीत सिंह जी ने रखा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 72 नंबर प्रश्न क्या है, स्वामी विवेकानंद किस वर्ष शिकागो गए थे? तो 1893 में, 1893 में। प्रश्न नंबर 73 है। ठीक है, 73 नंबर प्रश्न है ये। चले 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी, सही से दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, क्या लिखा है इंग्लिश में देखते हैं। ठीक है, हु बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट अलॉन्ग विथ महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी लिखा है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के साथ किसकी जयंती मनाई जाती है? तो आप सभी लोग जानते हैं साथियों, लाल बहादुर शास्त्री की भी 2 अक्टूबर को जन्मदिन मनाया जाता है। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 74 क्या है, गांधी जी के जन्म स्थान का नाम क्या था? ठीक है, गांधी जी के जन्म स्थान का क्या नाम है भैया? तो पोरबंदर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 75 है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु का क्या नाम था? तो गोपाल कृष्ण गोखले था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रश्न नंबर 76 है, महात्मा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है? तो राजघाट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 77 है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 78 है, साबरमती आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गांधी जी के द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 79 है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक किसने लिखी? तो महात्मा गांधी जी ने लिखी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रश्न नंबर 80 क्या है, निम्नलिखित में से किसने ट्रस्टशिप की अवधारणा का प्रतिपादन किया? अभी ऊपर आपने पढ़ा है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। देखिए एक ही प्रश्न 2 बार आ गया है, इसीलिए जब आप अच्छे से पढ़ेंगे प्रश्न को तो काफ़ी शानदार पेपर आपका जाएगा। ठीक है, चलिए हरिजन पत्रिका का संपादक कौन था? हरिजन पत्रिका का जो संपादक थे वह आपके महात्मा गांधी थे। प्रश्न नंबर 82 क्या है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के अस्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया? तो दक्षिण अफ्रीका में किया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 83 क्या है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 84 क्या है, 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस रूप में मनाया जाता है? तो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 85 क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रश्न नंबर 86 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री
कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रश्न नंबर 87 है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का शिल्पकार के रूप में जाना जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को साथियों आधुनिक भारत का शिल्पकार के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 88 क्या है? भारत में प्रसिद्ध जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ है? नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 89 क्या है? भारत की खोज के लेखक हैं। भारत की खोज के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 90 क्या है? जवाहरलाल नेहरू को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। 1955 में जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रश्न नंबर 91 है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस अखबार की शुरुआत की थी? तो नेशनल हेराल्ड की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 92 है, विवेकानंद प्रस्तुत करते हैं सैद्धांतिक वेदांत प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए प्रश्न पर तो थोड़ा सही नहीं है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जवाहरलाल नेहरू बच्चों के मध्य किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो चाचा नेहरू के नाम से प्रसिद्ध थे। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं साथियों। प्रश्न नंबर 94 क्या है? संविधान निर्माण में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, संविधान निर्माण में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रश्न नंबर 95 क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनमें से कौन सा पदभार संभाला था? तो कानून एवं न्याय मंत्री का। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कानून एवं न्याय मंत्री का पदभार संभाला था। प्रश्न नंबर 96 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? तो मूक नायक निकाली थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रश्न नंबर 97 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है भैया? तो नागपुर में स्थित है। चले, प्रश्न नंबर 98 है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 99 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 100 आपका इसमें पूछा जाता है, लास्ट प्रश्न साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विदेश जाकर किस विषय में पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे? बहुत ही शानदार प्रश्न है। अर्थशास्त्र। ठीक है, इकोनॉमिक्स में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विदेश जाकर पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। इस प्रश्न पत्र को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपसे रिक्वेस्ट है। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। 80% बच्चे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें, अपना सहयोग जरूर प्रदान करें हमें। जल्दी साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।